तो मेरे पीछे ये गुडुंग होम स्टे है। आप देख सकते हैं। बात ऐसा है कि ये जो गुडुंग होम स्टे है ये अपर सिटोंग में है। बहुत ही ज़्यादा ऑफबीट लोकेशन है। मैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। जब हम लोग दार्जिलिंग से आ रहे थे, बगोड़ा बगोड़ा का जो रास्ता है, बगोड़ा से होके हम लोग आए। गूगल वही रोड दिखाएगा यहाँ पे आने का, वही उधर से वही ये कॉमन रूट है बगोड़ा। रास्ता जो है, मैं थोड़ा सा भी मतलब बढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। इट्स टेरिबली टेरिबली रिस्की रास्ता जो है। किस तरह का रिस्क मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये देखिए, यहाँ पे ये आप देख रहे हो रबिश पड़ा हुआ है। तो आप सोचो, अगर ऐसा ही लूज रबिश पूरे रास्ते में, पूरा रास्ता इसी रबिश से बना हुआ है और ऐसा ही लूज है, ठीक है, ये दबा हुआ भी नहीं है, ऐसे ही बड़े कहीं पे बड़ा बड़ा पत्थर, कहीं पे छोटा छोटा पत्थर, ऐसा लूज है। और इंक्लिनेशन है 45 डिग्री, और ऐसा करके आपको कंटिन्यूअस 5-6 किलोमीटर कंटिन्यूअस ऐसा 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 आपको इंक्लिनेशन के थ्रू ऐसा ऐसा करके जिग जैग करके ऊपर चढ़ना पड़ रहा है या फिर नीचे जाना पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ही आप ब्रेक दबाओगे ऊपर जाने के टाइम पे पीछे का व्हील स्पिन मारेगा, ठीक है। मेरे बाइक उधर रखा है, इतना मैं बता देता हूँ। मेरे बाइक पे नया टायर है, अपोलो ट्रैम्पलर एक्सर। ये टायर सेमी ऑफ रोडिंग टायर है। ये भी व्हील स्पिन कर रहा था, ठीक है। ऊपर जाने के टाइम पे ट्रैक्शन नहीं मिल रहा था। नीचे जाने के टाइम पे इतना सारा लगेज लेके, वाइफ को लेके, मैं जब कभी भी डाउन हिल जा रहा हूँ ना, फ्रंट ब्रेक मार रहा हूँ, कम से कम 1 फीट तक टायर स्किड कर रहा है। मैं इंजन ब्रेकिंग करके मैं जा रहा था कंटिन्यूअस, फर्स्ट गियर पे इंजन ब्रेकिंग करके मैं जा रहा था। उसके बाद भी कभी भी ब्रेक का ज़रूरत होता है, हल्का सा भी मैं ब्रेक मारूंगा ना, 1 फीट तक टायर स्किड कर रहा है सामने का। ये हो गया एक एक पैच, वन पैच। दूसरा तरह का जो पैच आपको मिलेगा, कैसे बताऊँ, ये यहाँ पे ये पत्थर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ऐसा पत्थर। ये पत्थर डाल डाल के रास्ता बना हुआ है, और ये पत्थर ना ऐसा सीधा रेजर की तरह निकल के रहेगा ये पत्थर। अभी इस पत्थर के ऊपर से जब आप चला के आओगे, क्या प्रॉब्लम होगा, बाइक इतना बाउंस करेगा ना, ठप 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 करके इतना बाउंस करेगा ना। अगर आपने गलती से भी रोक दिया कहाँ कहीं पे, अगर स्पीड में चला के ऊपर जा रहे हो ना, ये मैंने लोकल से पूछ के मेरे को बाद में समझ में आया, ठीक है। मैं गिरने वाला था, सच में मैं गिरने वाला था। और बाद में लोकल से पूछ के मेरे को समझ में आया, वो बोला कि रुकना नहीं है, आपको आपको रुकना नहीं है, पैर नीचे नहीं करना है, क्योंकि आप कभी भी पैर आप नीचे करोगे ना, आप बाइक को सीधा नहीं रख पाओगे, गिर जाओगे बाइक के साथ, क्योंकि आपका बाइक दो पत्थर के ऊपर है, पैर दूसरे पत्थर के बीच में आ जाएगा। ऐसा ही है, मतलब पत्थर पत्थर पत्थर, ऐसा इतने बड़े बड़े पत्थर है ना। कुछ किलोमीटर ऐसे ऐसे रास्ते बने हुए हैं जहाँ पे बाइक बाउंस करता हुआ जाएगा, और वहाँ पे रोकना नहीं है। तो बार बार मैं अपने वाइफ को उतर रहा था बाइक से, क्योंकि पॉसिबल नहीं है भाई, पिलियन को लेके ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, ऊपर से मेरे बाइक पे लगेज लगा हुआ है। तो बात यह है कि ये हो गया सेकंड टाइप का फेज। इस रास्ते में ऐसे भी कुछ किलोमीटर्स आएगा। और तीसरा जो प्रॉब्लम आएगा वो है टूटा हुआ रास्ता, ठीक है। पीच रास्ता, जो कच्ची सड़क होता है ना, कच्ची सड़क से भी डेंजरस है पीच रास्ता, टूटा हुआ पीच रास्ता, ठीक है। जो पिच किया हुआ जो रास्ता है, ठीक ठाक जो पिच किया हुआ था कभी भी, वो बाद में जब टूटता है ना, वो कच्ची सड़क से भी डेंजरस बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, और वो गड्ढे में सब लूज ग्रेवल्स होते हैं, जैसे कि मैंने बोला। और बीच बीच में एक जगह एक फेज ऐसा भी मिला, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसका तो मैं क्या बताऊँ। स्टोन चिप पूरा का पूरा डाउनहिल रोड में, सोचो डाउनहिल रोड में स्टोन चिप पड़ा हुआ है। डाउनहिल रोड में स्टोन चिप पड़ा हुआ है, और वो स्टोन चिप और ग्रेवल, स्टोन चिप और सॉरी रेत, आई मीन सैंड, स्टोन चिप और सैंड पड़ा हुआ है डाउन हिल में। सोचो फिर वहां पे कैसा होगा। व्हील स्पिन स्कीट सब साथ में हो रहा है, ठीक है। तो वही वहां पे भी मैं वाइफ को उतार दिया था, तो मैंने देखा यहाँ पे बाइक से जनरली कोई आता नहीं है, ठीक है। बाइक कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है ऐसे कंडीशन में। यहाँ पे सब फोर व्हीलर मतलब गाड़ी से ही आते हैं, क्योंकि गाड़ी में तो बैलेंसिंग का कोई ज़रूरत नहीं होता है ना। यहाँ पे बैलेंसिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपका बाइक का एक व्हील जाएगा पत्थर के ऊपर, दूसरा व्हील जाएगा गड्ढे में। आप पैर नीचे करोगे, पैर में कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आपके पैर के नीचे और एक गड्ढा होगा। ऐसा रास्ता है यहाँ पे। तो इट्स टेरिबली रिस्की अगर आप पिलियन के साथ, लगेज के साथ आ रहे हो तो, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, अगर अकेले आ रहे हो फिर भी ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, अकेले आ रहे हो फिर भी ठीक है। पिलियन के साथ अगर आ रहे हो, बार बार पिलियन को उतारना पड़ेगा। और लगेज के साथ भी जैसे मैंने बोला, मतलब ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे आप पैर, बाइक से पैर उतरने का मतलब है गया, आप बाइक लेके गिरोगे, क्योंकि पैर के नीचे कुछ मिलेगा नहीं।
तो एनीवे ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक बहुत लोगों को हेल्प करेगा। तो अभी मैं यहाँ का एक व्यू दिखा देता हूँ। ये बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया जगह है। मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा मैं गाड़ी लेके आऊँगा, सीधी सी बात है। इतना मेहनत करके बाइक लेके ऐसा कूदता हुआ आने से अच्छा है मैं गाड़ी लेके आऊँगा इसके बाद से, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ से मैं चढ़ा। मैं बाद में ना वो वाले रास्ते का भी मैं आपको वीडियो करके दिखा दूंगा, जो पत्थर ऐसा ऐसा पत्थर डाला हुआ है ना, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आप पैर नीचे करोगे बाइक से तो गिर जाओगे, तो मैं वो दिखाऊंगा। यहाँ सामने ही है। मैं अभी चल के घूमने के लिए जाऊँगा, जब यहाँ से अवलधारा व्यू पॉइंट वगैरह में जाऊँगा तब मैं करके दिखा दूंगा आपको। एनीवे ठीक है। तो अभी मैं यहाँ का एक छोटा सा राउंड लेके मैं ये जो होम स्टे है आसपास का जगह दिखा देता हूँ। बहुत ही प्यारा जगह है, बहुत ही प्यारा जगह है। अभी देखिए ये वाला जो रास्ता है ना, ये वाला रास्ता ये नीचे से आता है। ये रास्ता भी वैसा है। अभी दूर से समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे रोकने का मतलब है आप गिर जाओगे। तो एनीवे वहाँ पे जाके एक टर्न लेके यहाँ से पूरा का पूरा सीमेंट डाल के एकदम ये बना हुआ है, कंक्रीट का रास्ता बना हुआ है। ये रास्ता, ये देखिए ये वाला रास्ता। तो ये वाले रास्ते से होके आना है आपको। गाड़ी वहाँ तक आ जाता है। वहाँ पे एक छोटा सा कल्वर्ट टाइप का आपको दिख रहा है। गाड़ी कोई भी फोर व्हीलर वहाँ तक आ जाता है। तो एनीवे मेरा तो बाइक है, मैं यहाँ से लेके ऐसा सीधा यहाँ से होके मैं इधर आ गया, यहाँ से आ गया। अभी ये होम स्टे का ना एक्सपेंशन हो रहा है। एक्चुअल होम स्टे इसके साइड में है, ये अभी एक्सपेंशन हो रहा है। ये इतना पॉपुलर हो चुका है गुरुंग होम स्टे, तो इसका भी एक्सपेंशन चल रहा है। तो ये होम स्टे का सामने का इसका अपना टी एस्टेट है। इसका अपना जो चाय का बगीचा है वो ये है, ये होम स्टे के सामने है। तो ये है फ्रंट शॉट। यहाँ से अपना आसपास ये तो एकदम मतलब थक चुका है ये बाइक से चढ़ मतलब चढ़ रहा था, उतर रहा था, चढ़ रही थी, उतर रही थी, ऐसा कर करके ये पागल हो गई है। तो बैग भी था उसके पीठ पे, एक बैक पैक भी था ना, बहुत तकलीफ हुआ होगा। तो एनीवे अभी यहाँ से ना आप देख सकते हो, सिर्फ ये होम स्टे में आप बैठे भी रहोगे ना बहुत बढ़िया आपको फील आएगा। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, एक छोटा सा व्यू पॉइंट भी है। और यहाँ का व्यू तो भाई साहब क्या बताऊँ, मैं अभी जाऊँगा इधर जाके दिखाता हूँ इधर का व्यू। तो यहाँ से आप ना उतर के कंचनजंगा भी दिखता है। कंचनजंगा दिखता है। वो वाला। अच्छा वो, हाँ अरे सही है यार। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो यहाँ से अभी देखिए ये ऐसे ऐसे ना यहाँ पे सब वॉकवे बना हुआ है। नहीं यहाँ पे वॉकवे नहीं है, यहाँ पे आप शाम को आके आप बैठ सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे ना ऐसे वॉकवे बना हुआ है। आप बगीचे के अंदर आप शाम को टहलने निकलो या फिर सुबह को टहलने निकलो, तो बहुत बढ़िया बना हुआ है। अभी मैं उधर जाके दिखाता हूँ उधर का जो व्यू है। ये सब इसके टी एस्टेट में ही है। कभी भी टहलते हुए शाम को जाना है। मेरे को तो यहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा है सच में, लेकिन जाना है। ये पांच पोखड़ी, ओहलधारा व्यू पॉइंट, ये सब मुझे जाना है। तो देखता हूँ आज शाम को मैं जाऊँगा। सच में यार यहाँ पे अगर कभी बाइक लेके आ रहे हो, हाई टॉर्क वाला बाइक लेके आना, ठीक है। या तो बहुत हल्का पुल्का बाइक लेके आना, या फिर हाई टॉर्क वाला। अगर भारी बाइक है तो उसका टॉर्क हाई होना चाहिए, रॉयल इनफील्ड की तरह या फिर डोमिनर की तरह, जो बाइक के वेट के साथ आपको एकदम सही टॉर्क प्रोवाइड करे, क्योंकि आप लगेज पिलियन ये सब लेके चलोगे। जैसे मैं बोल रहा था ना, छोटा छोटा कच्ची सड़क है टी एस्टेट के बीच में से। आई थिंक ये सड़क से पकड़ के आप वो वहाँ पे गौतम बुद्ध का कुछ मूर्ति बना हुआ है, वहाँ तक आप जा सकते हो। यार शाम को क्या ही सीन बनेगा इधर, क्या सॉलिड है। अभी तो लंच के लिए बुला रहा है। यार देखो यहाँ पे एक बेंच है, यहाँ पे बैठ के सनसेट एंजॉय करो इधर से। यहाँ पे और एक बेंच है। यार यहाँ से तो कहीं जाने का मन भी नहीं कर रहा है, बस इधर ही बैठे रहो। लंच का टाइम हो चुका है। ये इन लोगों का किचन है, ये अपना होम स्टे है। ये होम स्टे का भी एक्सपेंशन हो रहा है। अच्छा और एक चीज़ आप लोग कंसिडर करना बाइक लेके आने के टाइम पे,
जो जैसे मैंने रोड का कंडीशन बताया, लूज ग्रेवल का रोड है, सैंड एंड ग्रेवल से मिक्स किया हुआ रोड है, और वो मैंने बोला था ऐसे इंक्लिनेशन पे है। ये इंक्लिनेशन में जाने के बाद जब रोड ऐसा हो जाता है, मतलब ऐसा ऐसा जब हो जाता है, ये जो टर्निंग है ना, ये जो एकदम वी शेप का टर्निंग होता है या हेयर पिन वाला टर्निंग होता है, आप खुद ही सोच लो उस टर्निंग में, ऐसे रोड कंडीशन में जहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थर के ऊपर से जा रहा है, कभी कभी तो इतने इतने पत्थर के ऊपर से जाएगा, लेकिन वो पूरा रास्ता ही ग्रेवल का रोड है। मतलब आप कहीं पे भी चलाओगे ना, आपका आगे का व्हील ऐसा ऐसा होता हुआ जाएगा, पीछे का व्हील भी ऐसा ऐसा होता हुआ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जब टर्निंग आता है, वो भी इंक्लिनेशन पे, तब सोचो क्या कंडीशन होता है और कैसे हैंडल कैसे खींचेगा। एक एक पत्थर के ऊपर चढ़ के ना हैंडल खींच रहा है, ऐसा इधर उधर ऐसा हैंडल खींच रहा है। तो ये सब कंसिडर कर लेना भाई, मेंटली प्रिपेयर होके आना, ठीक है। तो सबसे तो बड़ा प्रॉब्लम है ये जो बड़ा पत्थर वाला जो रास्ता मेरे को मिला था, सीधा सीधा पत्थर इतना इतना निकला हुआ है रास्ते से, और ऐसा 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 करके पत्थर निकला हुआ है, और सब अनइवन है, ऐसा नहीं कि सारे पत्थर लाइन में है, ऐसा तो नहीं है, पूरा अनइवन है, ठीक है। तो कभी भी एक पत्थर के ऊपर उठता है आगे का व्हील, तो वो गिरता है साइड में। तो ऐसा करके जब आप टर्न लोगे ना, ऐसा ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए, जब फिर उसके बाद आप टर्न लोगे, तो सोचो फिर क्या हालत होगा। तो इतना कंसिडर कर लेना। যখন আসছিলাম তখন তো ভাই টেনশনের চোটে আমি কিছু ভিডিও আর করা হয়নি, আমার গোপ্রোরও আবার ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছিলো। এই আমি রাস্তার একটা আমি তাও আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি। এই রকম এই ধরনের রাস্তা, এই ধরনের রাস্তা, কিন্তু এই রাস্তাটার বেন্ডটা খুব মানে মানে ভালো বেন্ড, এটা এটা কিছুই নয়। এই বেন্ডটাই উপর দিকে মুখ করে যখন খুব শার্প বেন্ড হবে, তাহলে ভাবুন এই জায়গায় যদি বাইকের সামনের চাকাটা লাফাতে থাকে, তাহলে কিভাবে ওই বেন্ডটা আমি টার্নটা কী করে নেব, টার্নিংয়ের মুখে যদি চাকাটা লাফায়, এবারে তখনই বিপদটা হয়। তো এটা তো তাও এই দিকটা তো অনেক ভালো। আমি এই রাস্তাটা অ্যাজ আ এক্সাম্পল দেখাচ্ছি, এর থেকেও খারাপ ছিল, মানে পাথরগুলো অনেক উঁচু উঁচু পাথর ছিল, এইরকম এইরকম টাইপের উঁচু উঁচু পাথর ছিল, এইরকম টাইপের। তো এনিওয়ে, এই হলো আরেকটা এক্সাম্পল, এইরকম রাস্তা। তো উঠে যাওয়া যায় সেটা নিয়ে প্রবলেম নেই, প্রবলেম হয় টার্নিংয়ে, যখন প্রচণ্ড একটা শার্প বেন্ড চলে আসে এইরকম পাথর সমেত। হ্যাঁ, তো এ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল, অনেক দূর অবধি গেছিলো, আমরা বিকেলটা ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। ওই যে আগের ক্লিপে যেটা দেখালাম, মোটর সাইকেল নিয়ে চা বাগানের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার যে বাঁধানো রাস্তাটা, এটাই হচ্ছে সেটা। তো এইটা জাস্ট ঘুরে দেখতে গেছিলাম, মানে এমনি বিকেলে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। তো এই অনেক দূর অবধি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে গেল, তারপরে দেখলাম মাঝে মাঝে বসে পড়ছে, তো বোধহয় হাঁপিয়ে গেছিলো। তো এই হোমস্টেতেই থাকে, তো তাই আমি তুলে নিয়ে আসছি, হাঁপাচ্ছিল জায়গায় বসে বসে। তো এই রাস্তাটা দিয়েই সোজা হোমস্টের সামনে মোটরসাইকেল নিয়ে পৌঁছে যাওয়া যায়।